students, today we will read chapter 7 of social studies, that is the land of hot sand, Saudi Arabia. Saudi Arabia is a country in the Middle East, an area that receives the annual rainfall less than 25 centimeters becomes a desert. ऐसा एरिया जो कि 25 सेंटीमीटर से भी कम रेन रिसीव करता है एनुअली, वो एरिया डेजर्ट कहलाता है. सच रीजन इज जनरली हॉट एंड ड्राई एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स ट्री लेस. मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है. The Arabian Peninsula on the western side of Asia is also a hot desert. So student, in this chapter we will read about location and extent of Saudi Arabia, physical features of Saudi Arabia, climatic conditions of Saudi Arabia, natural vegetation and wildlife of Saudi Arabia, economic activities of Saudi Arabia, and life of people in Saudi Arabia. So first we will move to our first topic, location and extent of Saudi Arabia. All the countries of Western Asia की सारी countries which are located close to Europe are called the Middle East country. वेस्टर्न एशिया की सारी कंट्री जो कि यूरोप के बिल्कुल पास में लोकेटेड हैं, वो क्या कहलाती है? मिडल ईस्ट कंट्रीज. अमंग देम सऊदी अरेबिया इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री. उन सब में से सऊदी अरेबिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है. सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. इट इज सराउंडेड बाय जोर्डान, इराक एंड कुवैत in the north, Qatar, Oman, UAE in the east and Yemen in the south. These are the neighboring countries of Saudi Arabia. Students, Riyadh is the capital of Saudi Arabia. Here you can see in this map that the Tropic of Cancer passes through the middle part of Saudi Arabia and Arabian Peninsula. So now we will read about physical features of Saudi Arabia. A major part of Saudi Arabia is a rocky plateau covered by loose sand. This vast dry sandy desert is called Rab al Khali, meaning empty area. जो सऊदी अरेबिया का जो मेजर पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, वो रॉकी प्लेटो से कवर्ड रहता है, जो कि लूज सैंड यानी मिट्टी ही मिट्टी रहती है. और जो ये बड़ा एरिया है वो डेजर्ट रब अल खाली कहलाता है, यानी बिल्कुल खाली एरिया. द माउंटेनियस एरिया इज अलोंग द वेस्टर्न साइड. द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स हैव प्लेटोज एंड सैंडी डेजर्ट्स. There are many hills of loose sand which are called sand dunes. यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे रेत के टिले बने रहते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है पूरे साल तक. डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन. धूल से भरे हुए तूफान यहाँ पे काफी कॉमन होते हैं. द स्ट्रॉन्ग winds can shift the sand dunes from one place to another. जो धूल से भरे हुए तूफान हैं वो सैंड ड्यून्स को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देते हैं. There is no permanent stream. यहाँ पे कोई भी परमानेंट नदी नहीं है. One can notice a few wadis or temporary streams formed after the rains. हम अगर नोटिस करें तो यहाँ पे रेन के बाद कुछ छोटी नदी घाटियां और कुछ छोटी नदियां बन जाती हैं टेम्पररी. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ सऊदी अरेबिया. द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर.
जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सऊदी अरेबिया की क्या है, वहाँ पे पूरे साल तक हॉट और ड्राई क्लाइमेट ही रहता है। ड्यूरिंग द डे टाइम द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। ड्यूरिंग द समर सीजन फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर द डेज आर वेरी हॉट and the nights are cool. The temperature during the daytime can be more than 50 degree Celsius. वहाँ पे दिन के समय का टेम्परेचर कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। During the winter season from October to April the days are warm and the nights are very cold. There is a great difference of temperature between day and night. There is hardly any rainfall. यहाँ पे बारिश बहुत ही ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। The most common features in all seasons are the dust storm. यहाँ पे अधिकतर धूल से भरे हुए तूफान ही चलते रहते हैं। The coastal areas have mild climate. नमी वाला क्लाइमेट रहता है। कोस्टल एरिया का जो वहाँ का क्लाइमेट रहता है वो कैसा रहता है, नमी वाला। Abba, a hill station is cool in the summer. Now we will read about natural vegetation and wildlife of Saudi Arabia. A major part of Saudi Arabia has no plants. Special plants which can survive in hot and dry weather are found in some areas. Such plants have long roots and thorns. The long roots can go deep into the earth in search of water. Cacti are the common plants. So, Saudi Arabia is not rich in wildlife. Those who can live with the shortage of water and food can survive. यानी सऊदी अरेबिया में ज़्यादा जानवर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि कम फूड और कम वाटर में सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। Many types of insects, spiders, reptiles, birds and mammals are found here. Gazelles, jackal and foxes move swiftly on desert sand. Arabian horses are famous for their faithfulness. Camel, known as the sheep of the desert, is a useful animal in the desert. It can live without food and water for many days. Its wide padded feet do not sink into the sand. Thus, they can move across the desert swiftly. The camels can live without food and water for many days. Okay, now we will read about economic activities of Saudi Arabia. There are limited economic activity in the sparsely populated Saudi Arabia. कम जनसंख्या वाले देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आर्थिक गतिविधियां वो भी काफी कम है। At some places in the hot and dry desert, underground water reaches to the surface through a permanent spring. These are called oases. So what is oasis? Oasis, a place in the desert where underground water reaches to the surface. These are the fertile area in the desert where farming can be done. Date palm are grown in and around the oasis. जो डेट पाम्स हैं वो oasis के आसपास उगते हैं. Other crops are wheat and barley. Some villages developed around oasis. सऊदी अरेबिया इज वेरी रिच इन पेट्रोलियम. सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा पाया जाता है और पेट्रोलियम को वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड गोल्ड. ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी जो आर्थिक वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी है पूरे वर्ल्ड में. आफ्टर रिफाइनिंग द क्रूड पेट्रोलियम गिव्स अस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, lubricants and gas. Today, Saudi Arabia is the largest producer and exporter of petroleum in the world. Now, we will read about life of the people in Saudi Arabia. The money earned from the export of petroleum has been properly used in the development of Saudi Arabia.
The cities have all modern facilities such as skyscrapers means होता है बड़ी बड़ी buildings, hospitals, schools, industries, markets and very high quality of means of transport. Riyadh is the largest city and Jeddah is the major commercial city and also a busy seaport. रियाद जो है वो वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और जेदा जो है वो वहाँ का एक व्यापारिक शहर है. Some people in villages still enjoy the traditional lifestyle. Most of them are nomads who travel from one place to another in search of water, food, shelter for their animals. Nomads कुछ वहाँ के जो विलेजेस में जो पीपल हैं वो आज भी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ही जीते हैं और उनको वह खाने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं जिनको नोमाड्स बोलते हैं. दे आर बेडोइंस और वहाँ पे उनको बेडोइंस बोलते हैं. दे मूव इन ग्रुप फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स कॉल्ड कारवास. ये कैमल्स के साथ एक लॉन्ग रो में घूमते हैं जिसको कि कारवास बोलते हैं. The Bedouins breed camels which give them milk, meat, skin and hair. The Bedouins exchange their goods for dates, food grain and other useful things. Many of them use jeeps and cars for moving in the desert. कई सारे जो बेडोइंस होते हैं आज जीप्स और कार का यूज करते हैं डेजर्ट में मूव करने के लिए. The traditional dress of people in Saudi Arabia is a long cloak worn over a smoke. जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ की एक बड़ा गाउन है. The cloth on the head is held tightly with the help of ring made from camel hair. और सर में वो एक कपड़ा बांधते हैं एक रिंग से और वो रिंग केमल के हेयर की बनी हुई होती है. Most of the people are followers of Islam. कई सारे लोग वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानते हैं. Arabic is the national language. English is also widely used. Saudi Arabia has two most important pilgrim centers of Muslims. These are Makkah and Medina. दो पवित्र स्थान है मुस्लिम के सऊदी अरेबिया में जो कि मक्का और मदीना है. Jeddah is the gateway to these holy cities. Muslims from all over the world visit these holy places at least once in their lifetime. Al-Arda, the sword dance, is the national dance of Saudi Arabia. Al-Arda जो कि एक तलवार वाला डांस है. तलवार डांस जिसको बोलते हैं वो सऊदी अरेबिया का नेशनल डांस है. Nowadays, Saudi Arabia is considered a land of prosperity. आज सऊदी अरेबिया को एक खुशहाली वाली भूमि माना गया है. सऊदी अरेबिया के देश को एक खुशहाली वाला देश माना गया है. So student, our chapter is completed. Hope you understood. Thank you.